रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और इसके साथ ही जालोर सांचौर के बाजारों में भी त्योहार की रौनक बढ़ रही है। रंग बिरंगी राखियों से सजे बाजार बहनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो पारंपरिक राखियों के साथ साथ एक खास राखी है वो लोगों का ध्यान खींच रही है, जिसे भाभी राखी कहते हैं या चूड़ा राखी या फिर लुम्बा राखी के नाम से भी जानते हैं। जालोर से एक खास रिपोर्ट देखिए। राखियों से सजे बाजार, चूड़ा राखी ने खींचा ध्यान, लुम्बा राखी की खास डिमांड। जालौर सांचौर के बाजारों में राखियों की रंग बिरंगी रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में सजे राखियों के स्टॉल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। अलग अलग रंग, डिजाइन और कीमतों में राखियां बाजार में मौजूद हैं। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां, युवाओं के लिए स्टाइलिश डिजाइन तो महिलाओं के लिए आकर्षक चूड़ा और लुम्बा राखियां बाजार की रौनक बढ़ा रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी पारंपरिक राखियों की मांग बनी हुई है, लेकिन बाजार में एक खास तरह की राखी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है और यह है चूड़ा राखी, जिसे लुम्बा राखी या भाभी राखी भी कहा जाता है। भाई की कलाई पर बांधी जाने वाली सामान्य राखी से अलग इससे भाई की पत्नी यानी भाभी के लिए खास तौर पर बांधा जाता है। चूड़ा राखी को भाभी की कलाई पर सीधे नहीं बांधा जाता, बल्कि उनकी चूड़ी या कंगन में इसे लटका कर बांधा जाता है। यही वजह है कि इसे चूड़ा राखी या लुम्बा राखी कहा जाता है। इस राखी में रिश्ते की खूबसूरती के साथ राजस्थान की पारंपरिक कला की झलक भी देखने को मिलती है। मोती, घुंघरू, जरी का काम, रेशमी धागे और रंग बिरंगे सजावटी लटकन चूड़ा राखी को खास और आकर्षक बनाते हैं। कई राखियों में गोटा पत्ती और पारंपरिक राजस्थानी आकृतियों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। महिलाएं इन राखियों को खास पसंद कर रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक राखी नहीं बल्कि परिवार में भाभी के प्रति स्नेह और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। कई बहनें जो है यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आ रही है। साथ साथ में राखी के साथ साथ में जो चूड़ा राखी जिसको कहा जाता है, जो भाभी को गिफ्ट की जाती है, पहनाई जाती है, उसका भी लेकर के क्रेज है। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से इन राखियों का क्रेज जो है वो बदला है। ये बहुत अच्छी बात है कि भाइयों के साथ में भाभियों को भी राखी बांध रही है, भाइयों की दुकानदारों के मुताबिक राखियों के अलग अलग डिजाइन और वैरायटी ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। बाजार में हर उम्र और पसंद के हिसाब से राखियां मौजूद हैं। कोई सादगी पसंद कर रहा है तो कोई डिजाइनर राखियों की तलाश में है। वहीं बच्चों के बीच कार्टून और रंग बिरंगी राखियों का क्रेज है, तो महिलाओं के बीच चूड़ा लुम्बा राखी खास आकर्षण बनी हुई है। भाभी राखी भी आई है, तो मतलब क्या है, वो राखी बांधते हुए एक भाभी राखी हमें सुहाग के लिए ये भी राखी जरूर ले जाते हैं। जी बिल्कुल से किस चूड़ा राखी बोलते हैं इसको। जी चूड़ा राखी, चूड़ी पे ऐसा लटका राखी, जी इसको चूड़ा राखी बोलते हैं। कितने प्रकार की चूड़ा राखी आती है? कई प्रकार की आती है, लेकिन अवेलेबल सब स्टॉक खत्म हो गया है, तो 2-3 प्रकार मेरे पास में है, बाकी सब स्टॉक खत्म है। इसको चूड़ा राखी बोलते हैं। हम अमर सुहाग के लिए वो ये बांधते हैं। बाकी इसमें क्या है कि ज़्यादातर लोग चूड़ा राखी इसमें समझते ज़्यादातर नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भाभी राखी के लिए ये ज़्यादातर मायना रखती है, ये लेके जाते हैं इसकी। और इसी टाइम में भाभी राखी के लिए छोटी, जैसे कि कोई ज़्यादा बड़ी नहीं बांध सकते हैं तो छोटी भी आती है इसमें, और इसमें अलग अलग तरह की सब राखियाँ आती है। जालौर सांचौर के बाजारों में सजी रंग बिरंगी राखियां त्योहार की रौनक बढ़ाने के साथ ही भाई बहन और परिवार के रिश्तों में स्नेह और अपनापन भी जोड़ रही है। राखी सिर्फ भाई की कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने और अपनों के प्रति स्नेह जताने का प्रतीक है। जालौर सांचौर के बाजारों में सजी ये राखियां इसी भावना को रंगों, डिजाइन और परंपरा के साथ बयां कर रही है। रंग बिरंगी राखियों से सजे बाजार, खरीदारी करते लोग और चूड़ा लुम्बा राखी का खास आकर्षण जालौर सांचौर के बाजारों में राखी के त्योहार की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जालौर से रेवाशंकर की रिपोर्ट। तो वहीं करौली में रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का त्योहार नहीं है, बल्कि एक ऐसी परंपरा का भी हिस्सा है जिसमें त्योहारों की खुशी आसमान तक पहुंचती है। रियासत काल से चली आ रही पतंगबाजी की परंपरा आज भी करौली के लोगों के उत्साह में ये परंपरा जिंदा है। रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी आते ही बाजार पतंगों से सज जाते हैं और त्योहार के दिन शहर की छतों से लेकर आसमान तक सिर्फ रंग ही रंग दिखते हैं। रिपोर्ट देखिए।
रंग बिरंगी पतंगे, सजी हुई चरखियां और बाजार में खरीदारी करते पतंग प्रेमी। रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व करीब आते ही करौली में पतंगबाजी का रंग चढ़ने लगा है। शहर के बाजारों में पतंगों की दुकानें सज गई हैं और सुबह से लेकर देर शाम तक खरीदारों की भीड़ नजर आ रही है। करौली में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर पतंग उड़ाने की परंपरा कोई नई नहीं है। कहा जाता है रियासत काल से चली आ रही ये परंपरा आज भी लोगों के उत्साह में जिंदा है। बच्चे हों, युवा हों, महिलाएं या फिर बुजुर्ग, हर उम्र के लोग इस त्योहार पर पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हैं। ये तो ठीक ठाक बिक रही है पहले इसके बजाय, लेकिन महंगाई के बावजूद भी पतंग की बिक्री अच्छी है। किस तरीके की पतंग ज्यादा बिक रही है? मुरादा 5 की 10 रुपए बिक्री की पतंग ज्यादा बिक रही है। टन्ना की पतंग, पन्नी में मोटू पतलू, और एक ये आती है तुक्कल टाइप की पतंग, ये वाली। ये पतंग 150 रुपए रील से चालू होती है, 400 रुपए रील तक में आराम से बिक जाती है। ले जाता है अच्छी से अच्छी डोर 400 रुपए में बिकती है। इस बार बाजार में पारंपरिक पतंगों के साथ बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली पतंगों की भी भरमार है। मोटू पतलू, स्पाइडरमैन और कई दूसरे कार्टून किरदारों वाली पतंगे बच्चों को खूब पसंद आ रही हैं। वहीं युवाओं की पसंद में अलग अलग डिजाइन और आकार की पतंगे शामिल हैं। अभी हमारे हाथ की 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए ये पतंग हमारे हाथ की बनती है। परंपरा करौली की पुरानी दुकान है और आज भी मटर चाचा के नाम से दुकान मशहूर है। बच्चा बच्चा करौली का जानता है। दुकानदारों के मुताबिक इस बार सबसे ज्यादा मांग 10 से 30 रुपए तक की सामान्य पतंगों की है, जबकि खास डिजाइन वाली पतंगों की कीमत 200 रुपए तक पहुंच रही है। पतंगों के साथ मांझे और चरखियों की बिक्री भी तेज हो गई है। मांझे की रीलें 150 से 500 रुपए तक की कीमत में बाजार में उपलब्ध है। मैं सद्दा माजा, पक्का माजा पतंग। किस तरीके की पतंग ले रहे हो? मैं सभी तरह की ले रहा हूँ, जैसे हाथ की बनी पसंद ज्यादा आती है या बनी बनाई? हाथ की बनी होती है। बाजार में सिर्फ पतंग खरीदने वालों की भीड़ नहीं है, बल्कि हर कोई अपनी पसंदीदा रंग और डिजाइन की पतंग तलाश रहा है। किसी को बड़ी पतंग चाहिए तो कोई बच्चों के लिए कार्टून वाली पतंग खरीद रहा है। यानी रक्षाबंधन पर करौली के बाजारों में त्योहार का उत्साह साफ नजर आने लगा है। पन्नी वाली पतंग, माजा खरीदेंगे चक्री वाला, और ये गट धागा। पतंगबाजी के इस उत्साह के बीच प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर भी सख्ती बरती है। जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझे के साथ धातु, नायलॉन और प्लास्टिक से बने घातक मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग नहीं उड़ाने की अपील की गई है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित मांझे और सादे धागे का इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि त्योहार की खुशी किसी इंसान या पक्षी के लिए परेशानी न बने। और अब इंतजार उस दिन का है जब करौली की छतें गुलजार होंगी, आसमान में एक साथ सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे नजर आएंगी। युवा और बच्चे एक दूसरे की पतंग काटने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।